present my screen. Sairam to all, and we discussed chapter number 3 in our last class. ठीक है, तो आज हम अपने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 के. ओके, फर्स्ट थिंग आप ये बताइए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हैविंग द कंप्यूटर बुक विद देम. चैट बॉक्स में जिनके पास कंप्यूटर बुक है वो वाई लिख देंगे, जिनके पास अभी कंप्यूटर बुक नहीं है वो चैट बॉक्स में नो टाइप कर देंगे. एन भी टाइप कर सकते हैं. Those who are having computer book with them वो चैट बॉक्स में y टाइप करेंगे, और जिनके पास नहीं है वो नो टाइप कर देंगे. n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ओके, सो मेनी स्टूडेंट्स. गुड. सो देखिए, आपने आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिटन 2 चैप्टर्स इन देयर कॉपी. ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो आपको लिखना है 2 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स सिर्फ. ठीक है, आज हम 3rd चैप्टर की डिस्कस कर रहे हैं. देखिए, नाउ सी दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3. ओके, ये फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स आपको बुक में ही करना है. बुक में आप पेंसिल से टिक कर लेंगे, ये कॉपी में नहीं लिखना है. कॉपी में क्या लिखना है अभी हम डिस्कस करेंगे, है ना, बताऊंगा मैं आपको कॉपी में क्या लिखना है. So this is from chapter number 3. So चलिए, हम लास्ट रोल नंबर से स्टार्ट करते हैं. अगर आपकी क्लास में जो लास्ट रोल नंबर है वो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएंगे. लास्ट रोल नंबर विराट. अगर विराट क्लास में नहीं है तो विराट के नेक्स्ट जो होगा वो स्टूडेंट बताएगा. सर सबसे लास्ट मेरा तन्मय का है. हाँ, तन्मय आप बताइए. यस यस सर. नो सर, वेदांश का है. नो सर, मेरा है. सर मेरा है. चलो वेदांश बता दो. विराट मेरे बात विराट का. हाँ ठीक है वेदांश. जी. See what you do, all of you take your copy and pen with you. आप सब अपने कॉपी और पेन पास में रख लो, और 1 2 3 4 5 का जो भी आंसर है 1 के सामने उसका आंसर रफ में लिख लो, अभी 2 का आंसर रफ में लिख लो, है ना. फिर कंपेयर करना आपके आंसर्स करेक्ट हैं कि नहीं, है ना. ओके, सो वेदांश. सर फर्स्ट का है रिसीविंग. और कोई वेदांश के बाद नेक्स्ट कौन है ट्राई करेगा. ये आंसर तो रॉन्ग है. सर मैं बताऊं. नहीं, वेदांश के बाद किसका टर्न है. तन्मय. सर मैं बताऊं. तन्मय. सर तन्मय. एक मिनट में लिस्ट देख रहा हूँ, लिस्ट देखता हूँ मैं, देखो, है ना. हाँ, तन्मय है. तन्मय आप बताइए. सर प्लीज ओपन द पेज. तन्मय आप बताओ. सर हाँ सर ऑर्गेनाइज. सर तन्मय. ओके, सो फर्स्ट आंसर ये ऑर्गेनाइज. हाँ ठीक है. अभी अच्छा वेट, ऐसा करो, मैं नेम लूंगा आपका और जिसका नेम आएगा वो आंसर बताएगा, है ना. सो अभी तन्मय ने आंसर बताया है, फर्स्ट का आंसर ऑर्गेनाइज है. ठीक है, अब तन्मय के बाद हम नेक्स्ट स्टूडेंट है सुमितेश. सो सुमितेश आप ट्राई करिए आंसर नंबर 2 फिलिंग द ब्लैंक्स का. अगर आपको डाउट है
आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पास बोल दो, है ना, पास बोल दो तो नेक्स्ट स्टूडेंट का टर्न आ जाएगा। सुमितेश, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है आपका? सर उसको ओपन करना नहीं आ रहा। हाँ, सुमितेश के बाद है रुद्र। रुद्र, आप आंसर नंबर 2 ट्राई करो। सर सेंड क्या कॉपी? सेंड सर, सेंड है। नो, योर आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, प्रवंशिका आप ट्राई करिए। कॉपिंग। आंसर नंबर, यस, करेक्ट। So ripping refers to copying songs from a CD to a computer. ठीक है, और प्रवंशिका के बाद नेक्स्ट स्टूडेंट है प्रणव। प्रणव आप ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स, आप ट्राई करो। पिक्चर्स। पिक्चर्स, नो, आंसर इज रॉन्ग। प्रणव के बाद नेक्स्ट टर्न है महक का। महक आप ट्राई करो आंसर नंबर 3। फॉल्स। Okay, False. ठीक है। What I do first, I will explain you और I also I will give the answer, है ना। मैं ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ और मैं ही आपको आंसर बताते जाता हूँ, नहीं तो इसमें टाइम बहुत कंज्यूम होगा। नाउ सी, फर्स्ट का आंसर हो गया ऑर्गेनाइज। रिपिंग का मतलब होता है जब हम सीडी अपने कंप्यूटर में लगाते हैं, ठीक है, सीडी में से सॉन्ग्स या डेटा कॉपी करके अपने कंप्यूटर में पेस्ट कर देते हैं, दैट इज नोन एज कॉपिंग। थर्ड है विंडोज 10। विंडोज 10 सबसे लेटेस्ट है, ठीक है ना। आपको आपके कंप्यूटर लैब में विंडोज 10 है, आप लोग सब विंडोज 10 पे वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है विंडोज मोबाइल सॉफ्टवेयर। अब ये आपको क्या करता है, ये आपको फैसिलिटी देता है टू रिसीव एंड सेंड, है ना। वो आपको आप रिसीव कर सकते हैं और मेल सेंड भी कर सकते हैं। तो फोर्थ का आंसर है रिसीव एंड सेंड। और फिफ्थ का आंसर है, ये तो कॉपी में नहीं लिखा ना? नहीं, ये तो सिर्फ आपको बुक में लिखना है, बुक में टिक करना है। सर तुमके और पास फिफ्थ बुक का नहीं आंसर है है तो पिक्चर्स। हाथ में जब बुक है वो उसमें लिखना है ना? हाँ, जब वो बुक ले लेंगे तो वो टिक कर लेंगे किसी अपने फ्रेंड की हेल्प से, ठीक है। नाउ ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में आते हैं, देखिए सर ये लिखना विंडोज है 7, कॉपी में? ये नहीं, बुक में ही करना है। दोज हु आर हैविंग द बुक, वो बुक में टिक करते जाएंगे, TF लिखते जाएंगे। विंडोज 7 इज कॉम्पिटिव, विंडोज 7 इज नॉट कॉम्पिटिबल, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फर्स्ट इज फॉल्स स्टेटमेंट। और एक डिस्क क्लीनअप फैसिलिटी होती है जो अननेसेसरी फाइल्स को कंप्यूटर से रिमूव करती है, तो सेकंड का आंसर ट्रू है। साउंड रिकॉर्डर फैसिलिटी इज अवेलेबल इन विंडोज मीडिया प्लेयर फोल्डर, ठीक है। नाउ ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या डाउटफुल है। सर फर्स्ट का क्या था? फर्स्ट का यस सर। ट्रू है, फर्स्ट का ट्रू, सेकंड सॉरी फर्स्ट का फॉल्स है, सेकंड का ट्रू है। सर फर्स्ट का फॉल्स है हाँ, फर्स्ट का फॉल्स है, सर, और second- सेकंड का ट्रू है, और फिर थर्ड का सर, second फॉल्स का है, true फिर है। फोर्थ का ट्रू है, फिर फॉल्स है। अरे नहीं, देखो अभी मैं ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और मैं ही आपको आंसर बता रहा हूँ, है ना। अगर मुझसे गलती होती है तब आप बताना, है ना, बीच में। अगर आप कोई भी आपको ऐसा लगता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत बता दिया, तो आप बीच में बोलना माइक ओपन करके, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, साउंड रिकॉर्डर फैसिलिटी, तो ये फॉल्स है, थर्ड का आंसर फॉल्स है। ये विंडोज मीडिया प्लेयर में फैसिलिटी नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइक्रोफोन का यूज करना पड़ता है। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ है यस, विंडोज 7 अलाउ करता है हमको, हम विंडो को साइड बाय साइड डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ का आंसर ट्रू है। एंड फिफ्थ आंसर इज
फॉल्स। बर्निंग और रिपिंग दोनों अलग अलग टर्म्स होते हैं, ठीक है। अभी हम इसको और डिस्कस करेंगे। अभी आप फिफ्थ का आंसर फॉल्स है, ये एफ इसके आगे लगा दीजिए। नाउ सी पार्ट। सी पार्ट में सरिता इज वांट्स टू रिकॉर्ड हर वॉइस इनटू कंप्यूटर। सर ये लिखना है कॉपी में? नहीं, ये नहीं लिखना है, ये बुक में ही आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, इसका अगर आपको अपने आप कंप्यूटर पर हैं, जैसे अभी आप देख रहे थे ना, वेदांश है और महेश है और दो तीन स्टूडेंट्स क्या कंप्यूटर पर भी ओपन कर रहे हैं, हाँ कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। तो हमें मैं भी हाँ हाँ यस यस सम स्टूडेंट्स आर हियर। तो अब देखिए मैं हाउ आई एम गोइंग टू, एक मिनट में ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले मुझे वापस मीटिंग में आना पड़ेगा। हाँ मीटिंग में आ गए हैं। देखिए नाउ हियर यू सी, ये जो मीटिंग होती है एंड दोज हु आर ऑन लैपटॉप और कंप्यूटर, उनके जब ये मीटिंग ऑन करते हैं तो उनके बॉटम पर ये ऑप्शन आते हैं, माइक्रोफोन, लीव कॉल, टर्न ऑफ कैमरा, ये 3 ऑप्शन आते हैं ना। तो माइक्रोफोन का जो ऑप्शन आ रहा है वो माइक्रोफोन आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में अवेलेबल है, ये कैसे पता लगता है? तो तन्मय से स्टार्ट करते हैं, तन्मय बताएगा। तन्मय आप बताइए हमें कैसे पता लगता है कि हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में माइक्रोफोन है? सर हाँ सर टास्क बार में सेटिंग में एक एरो होता है अप की साइड में, उसमें उसको क्लिक करने पर माइक्रोफोन का ऑप्शन आता है, तो उससे समझ जाते हैं कि आपके माइक्रोफोन है या नहीं। हाँ देखिए, अब तन्मय तो लैपटॉप का यूज कर रहा है। तन्मय लैपटॉप का यूज कर रहे हो ना आप? यस सर। हाँ, तो जो दो स्टूडेंट्स हु आर यूजिंग द लैपटॉप्स, तो उनके लैपटॉप में इनबिल्ट माइक्रोफोन आता है, इनबिल्ट, ठीक है। यस सर। आई एम यूजिंग कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, डेस्कटॉप यूज कर रहा हूँ, तो मुझे माइक्रोफोन अलग से लगाना पड़ता है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर अलग से एक हमने एक वेब कैमरा लगा के रखा है, उस वेब कैमरा में ही माइक्रोफोन भी अटैच होता है, ठीक है। तो वो जो वेब कैमरा है, वो वेब कैमरा हमारा जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी सेंड कर रहा है, और हम माइक्रोफोन भी उसी के अंदर रहता है इनबिल्ट वेब कैमरा के अंदर, तो वो हमारा वॉइस भी हमारा ट्रांसफर करता है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो हमें जो दो स्टूडेंट्स हु आर यूजिंग डेस्कटॉप और कंप्यूटर, उन्हें एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज करना पड़ता है। तो ये इसका आंसर होगा सरिता अपनी वॉइस कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना चाहती है, इसके लिए फर्स्ट आंसर है माइक्रोफोन। कॉपी में आप नोट डाउन कर लो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से फर्स्ट का आंसर है माइक्रोफोन। सर कॉपी में कि बुक में? हाँ, those students who are having the book, they write in their book. सर कृतिका, नहीं है वो कॉपी में। सर मैंने पूरा चैप्टर अरे पहले वाह कर गुड, लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। सर जिनके पास कॉपी नहीं है वो, सर बुक नहीं है तो वो कॉपी में करें। हाँ, कॉपी में आंसर लिख लो अभी। कृतिका has made her computer projects. She has saved it on her computer but forgot the location where she had saved it. Suggest her the best way to search her project. तो क्या करना पड़ेगा उसको? यहाँ पर बॉटम में आपके कंप्यूटर पे एक सर्च ऑप्शन आता है, देखिए यहाँ पर आता है ये सर्च ऑप्शन, है ना, ये सर्च ऑप्शन आता है, और ये सर्च ऑप्शन में सरिता को टाइप करना पड़ेगा उसकी फाइल का नेम। जब वो अपना फाइल का नेम यहाँ पर सर्च में टाइप करेगी तो वो फाइल आ जाएगी। इवन सरिता उससे उसकी फाइल से रिलेटेड कुछ 2-3 वर्ड्स भी अगर टाइप करेगी ना, तो भी ये सर्च में वो इंडिकेट करेगा कि वो फाइल वहां पर आ जाएगी, उसका नेम आ जाएगा। कृतिका नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड का आंसर है सर्च ऑप्शन।
सेकेंड आंसर इज सर्च। अब एमसीक्यू पे आ जाते हैं। डिस्क क्या होता है सर ये ये भी बुक में ही लिखना है ना? हाँ, बुक में लिखना है, यस। ये ई पार्ट जो है, आंसर द फॉलोइंग, ये आपको कॉपी में लिखना है। ई पार्ट में देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चंस कॉपी में लिखने हैं। बाकी ये एमसीक्यू भी आपको बुक में ही करना है, ठीक है। तो अब ये डिस्क क्या होती है, डिस्क देखते हैं कहां पर है। देखिए मैं आपको अपने कंप्यूटर में डिस्क शो कर रहा हूं। वेयर इज द डिस्क? सी हियर इन माय कंप्यूटर, लोकल डिस्क, local disk, local disk. So there are 3 drives. They are known as drives. 1 2 3. 3 drives are here in my computer, and these drives are data storage. इनमें हमारा डेटा स्टोर होता है। देखिए मैंने अपने इसमें फोल्डर्स सेव करके रखे हैं यहाँ पे, ये ड्राइव में जाके, है ना। फिर यहाँ पर मैंने ई ड्राइव में भी कुछ फोल्डर्स सेव कर रखे हैं। घर में जो हम अपने फोटोज वगैरह खींचते हैं, मैंने वो फोटो भी यहाँ पे सेव कर रखे हैं अपने। अब ये तीनों जो ड्राइव, अब ये सी ड्राइव क्या होता है, सी ड्राइव में हमारे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल होते हैं, वो यहाँ पे प्रोग्राम फाइल जाके सेव होते हैं। देखिए ये इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हमारे इस कंप्यूटर में इंस्टॉल है। तो ये ड्राइव्स हैं 1 2 3। सो दीज आर द 3 ड्राइव्स। अब हम आते हैं यहाँ पर टू फ्री अप डिस्क स्पेस। ये क्यों करना पड़ता है हमको, डिस्क अपना फ्री क्यों करना पड़ता है? ये देखिए यहाँ पे, लुक हियर, 12.3 GB फ्री ऑफ 48.7 GB, 81.2 GB फ्री ऑफ 97.6 GB, 64 GB free of 86.3 GB. Sometimes those people who are having the less space in their drives, they have to delete the old files and unwanted files, unwanted videos from their drives. ठीक है, नहीं तो क्या होता है, कंप्यूटर थोड़ा स्लो हो जाता है और फिर नेक्स्ट टाइम अगर आप कुछ कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो आपसे परमिशन मांगता है, स्पेस इज नॉट अवेलेबल। तो डिस्क स्पेस फ्री करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क क्लीनअप की फैसिलिटी यूज करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट का आंसर है बी। फर्स्ट का आंसर डिस्क क्लीनअप है। सेकंड का आंसर एरोपिक है, ठीक है। एरोपिक आप फीचर की हेल्प से आप अपने विंडोज और डेस्कटॉप को देख सकते हैं। सेकंड का आंसर एरोपिक। और थर्ड आंसर इज जंप लिस्ट। सर इसको लिखना है ना, इसको आपको बुक में ही टिक करना है, बुक में टिक कर लेंगे इनको। थर्ड का आंसर जंप लिस्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे, एंड ये 1 2 3 4 5 ये आपको कॉपी में, ठीक है। नाउ दिस 5 क्वेश्चंस यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विंडोज मीडिया प्लेयर? सर कॉपी में बस ये क्वेश्चन आंसर ही लिखने हैं ना? यस, हाँ करेक्ट। अब आपकी बुक का पेज नंबर ओपन करिए। पेज नंबर होगा आपकी बुक का। सर एक सेकंड, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है अभी, पेज नंबर 25 है मेरे। 21 है, कौन सा है दिख नहीं रहा है मुझे। देखिए चैप्टर नंबर 3 ओपन करिए, है ना। चैप्टर नंबर 3 में सबसे फर्स्ट लाइन ही आंसर है, टिक कर लीजिए आंसर। विंडोज मीडिया प्लेयर रन्स एंड ऑर्गेनाइज डिजिटल फाइल्स अवेलेबल इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। दिस इज द आंसर। ये अपनी बुक में टिक कर लीजिए, विंडोज मीडिया प्लेयर से लेकर मेमोरी तक। नाउ आंसर नंबर 2, differentiate between ripping and burning features. सर एक बार दिखा दीजिए, सर एक बार फिर से दिखा दीजिए। विंडोज मीडिया प्लेयर से लेकर मेमोरी तक है।
डन सर डन। बहुत अच्छी सिंपल सी डेफिनेशन दी है। देखिए क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है when you copy music, pictures, videos from your PC to a blank CD or DVD, it is called burning. And when you copy music, pictures and videos from a CD, DVD to your PC, it is called ripping. ठीक है, यहां से लेकर ये आपका आंसर है, आंसर नंबर 2। बहुत सिंपल है, बुक में इतनी सिंपल लैंग्वेज में नहीं दिया है ना। बर्न का मतलब क्या है? बर्न का मतलब ये है कि जब आप अपने कंप्यूटर के डेटा को एक सीडी या डीवीडी में कॉपी करते हैं, उसको बर्निंग कहते हैं। लेकिन जब आप अपने सीडी से कोई डेटा अपने कंप्यूटर में कॉपी करते हैं, उसको रिपिंग होता है। सर ये बुक में नहीं है। नहीं, बुक में नहीं है, ये मैं इंटरनेट से मैंने दोनों की डेफिनेशन आपको ओपन करके बताई है। ठीक है, तो आप सब अभी लिखेंगे कि लिख लेंगे बात? सर ये आंसर नंबर 2 लिख लो, ऐसा करो, लिख लो अभी यहां से वैन से लेकर रिपिंग तक अभी लिख लो। आंसर नंबर 2 वैन से लेकर रिपिंग तक। सर लेकिन पहले से लिखा हुआ है और दूसरा आंसर लिखा हुआ है कॉपी में। कॉपी में अभी कहाँ लिखा है हमने? सर आपने कहा था ना जिसको आ रहा है वो कर लेना। हाँ ठीक है, आपने लिख लिया तो ठीक है। मैं फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डू नॉट नो द आंसर, दे कैन राइट दिस आंसर आल्सो। वो ये आंसर लिख लें। व्हेन यू से लेकर रिपिंग तक आप ये आंसर नंबर 2 लिख लो। Okay, now answer number 3. What is the utility of Windows Media Center? अब आप ओपन करिए पेज नंबर आपका कौन सा है बुक में? 25 होगा। देखिए ये पेज ओपन करिए और उसमें विंडोज मीडिया सेंटर टॉपिक ओपन करिए। हाँ, पेज नंबर 25 ओपन करिए बुक में, विंडोज मीडिया सेंटर। सर मुझे पता है आंसर। With a cable connection, we can watch and record TV shows using Windows Media Center. अगर आपको लगता है आप दोनों सेंटेंस याद कर सकते हैं तो दोनों सेंटेंस आप लिख लेंगे। सर ये आंसर है। हाँ, वॉचिंग टीवी से लेकर विंडोज मीडिया सेंटर तक आप टिक कर लो। आंसर नंबर 3 है ये। वॉचिंग टीवी से विंडोज मीडिया सेंटर तक आप टिक कर लो। आंसर नंबर 3। Answer number 4. How will you display two application windows side by side? सर एक सेकंड। हाँ, एक मिनट, पहले मैं एक बार शो कर दूं, फिर एक एक जिसको डाउट हो बोलते हैं ना। हियर, हाँ, ये हमारा टॉपिक है, डिस्प्लेइंग टू विंडोज एट अ टाइम। ओके, सो यू हैव टू राइट दिस 3 points, 1 2 3 3 points is for answer number 4. ये है पेज नंबर, इसका पेज नंबर नहीं आ रहा है इसमें, है ना। ये देखिए, पेज टर्न करके देखो आप, चैप्टर नंबर 3 का सेकेंड पेज पर ही हो जाएगा।
उसमें आप ये 3 पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं आंसर नंबर 4 में। टिक कर लो दोज हु आर हैविंग द बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मीन बाय द टर्म डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप के लिए हम वी हैव टू ओपन पेज नंबर, कौन सा पेज है ये, नहीं इस पे भी 23। हाँ, डिस्क क्लीनअप देखिए, if you want to remove some unnecessary files from your hard disk to free disk space and have to your computer run faster, use disk cleanup feature. ठीक है, it removes the temporary internal and downloaded program files, empties the recycle bin and deletes the other items that are not being used for a long time. है ना, यहां से आप लिख सकते हो it remove से लेकर for a long time। इसमें दोनों आंसर दिए, फर्स्ट 2 लाइंस भी लिख सकते हैं और इट रिमूव से लेकर यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहां तक ये दोनों पॉइंट में से कोई सा भी एक पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें। डिस्क क्लीनअप का डेफिनेशन फर्स्ट 2 लाइंस है या नेक्स्ट 2 लाइंस, आप दोनों में से कोई सा भी पॉइंट लिख सकते हैं। सर कहाँ से? ठीक है, तो ये इट रिमूव से लेकर फॉर अ लॉन्ग टाइम तक। अब टिक कर लिया आप सबने, है ना, 5 क्वेश्चंस के आंसर टिक हो गए बुक में, और बुक में आपने, है ना, तो अब आप अपने क्लासवर्क कॉपी में ये आंसर चैप्टर नंबर 3 के ई सेक्शन जो पार्ट दिया है वो लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू वी कैन, अच्छा और कौन बच गया है जिसके पास आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग द बुक। मनस्व साहू ने तो कर लिया, चैप्टर नंबर 3 भी कर लिया है। सर मैं चैप्टर नंबर 4 पे आ गया। अच्छा सर मैं भी 4 पे ही हूँ। ठीक है, मैं बुक सर क्या हम 5th पे जा सकते हैं? अभी रुक जाओ, अभी हम कुछ एक्टिविटी भी कर सकते हैं बीच में। ओके, आई एम गोइंग टू रीड द आंसर्स। आपने जो भी आंसर लिखे हैं वो रीड कर रहा हूं। ठीक है, हाँ ओके, ये आंसर आपका हो गया, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वेदांश, आपके कंप्यूटर में सीडी ड्राइव है? यस सर। आपने कभी सीडी से कोई कंटेंट कॉपी करा है कंप्यूटर में? सर एक बार एक गेम की थी। ओके, और आपने कभी अपने कंप्यूटर से कोई डेटा कॉपी करा है सीडी में? यस हाँ, सर एक बार वो पापा ने कहा था कि वो फोटो डाल दो सीडी में, तो एक बार डाली थी पर वो गड़बड़ हो गई थी उसमें। अच्छा ओके, सर मैंने एक खाली सीडी में एक ओएस को करा था। हाँ महेश, आपने खाली सीडी में क्या बोला था? ओएस डाला है, खाली सीडी में क्या करा? एक ओएस को फ्लैश Okay. करा था। अच्छा ठीक है, ओके। नाउ nowadays CD and DVDs are not common,
है ना, अब इतना कॉमन नहीं रह गया, मतलब नाउ द पेन ड्राइव्स आर मोर कॉमन इन यूज। तो सीडी और डीवीडी कैसे करते हैं आप, उनका यूज कैसे करते हैं? एक्चुअली वी हैव टू यूज सीडी और डीवीडी ड्राइव्स इन आवर कंप्यूटर। ठीक है, जैसे वेदांश ने बताया कि उसके कंप्यूटर में सीडी ड्राइव है, तन्मय के लैपटॉप में भी डीवीडी ड्राइव होगा। डीवीडी ड्राइव जहां पर उसमें लैपटॉप में आता ही है, जहां पे हम डीवीडी इंसर्ट करते हैं एंड वी कैन वॉच सर्च करने पर भी आता है ना। ओके, तो अब उसमें देखिए सबसे इजी तो ये रहता है कि डीवीडी और सीडी को रन करना, उसके कंटेंट को देखना। लेकिन द डिफिकल्ट पार्ट इज दैट हमारे कंप्यूटर में अगर कोई डेटा है उसको सीडी और डीवीडी में कॉपी करना, ये डिफिकल्ट पार्ट होता है। इसके लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स का यूज करना पड़ता है। द सॉफ्टवेयर्स आर लाइक नैरो सॉफ्टवेयर का हमको यूज करना पड़ता है। उसी की हेल्प से हम अपने वीडियो और डेटा को अपने सीडी या डीवीडी में कॉपी करते हैं, है ना। डायरेक्ट कॉपी नहीं होता, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि पेन ड्राइव आप लोग अपने कंप्यूटर लैब में लेकर आते हैं और डायरेक्ट आप क्या करते हैं, अपने पेन ड्राइव से डेटा कॉपी कर देते हैं कंप्यूटर में, या कंप्यूटर से कोई डेटा अपने पेन ड्राइव में ले जाते हैं फाइल्स। लेकिन सीडी और डीवीडी में वो उतना इजी नहीं होता, ठीक है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसके लिए हमें किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प की जरूरत होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दैट्स व्हाई दैट इज देयर आर टू टर्म्स, द टू टर्म्स आर रिपिंग एंड बर्निंग। बर्निंग का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी डीवीडी या सीडी को अपने कंप्यूटर में लगाते हैं और उसके अंदर कोई डेटा कॉपी करते हैं, उसको बर्न सीडी बोलते हैं। और रिप का मतलब होता है जब आप ऑलरेडी कोई आपको डीवीडी देता है, ठीक है। जैसे अभी हमारे एक रिलेटिव के शादी में हम लोग गए थे, तो उन लोगों ने अपने डीवीडी बनवाया था, तो उन्होंने हमको एक डीवीडी का कॉपी दिया था। तो हम लोग वो डीवीडी लेकर आए और डीवीडी लेकर आ गए और फिर वहां से डीवीडी में से हम लोगों ने फोटो अपने कंप्यूटर में कॉपी करे। तो दैट इज नोन एज रिपिंग, उसे रिपिंग कहते हैं, रिप अ सीडी। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 4 कौन सा है? चैप्टर नंबर 4 इज मेल मर्ज। यूजिंग मेल मर्ज। यस, मेल मर्ज है ना। और मेल मर्ज देखिए, मेल मर्ज जो टॉप उसको हम कैसे करेंगे, है ना। दोज स्टूडेंट्स हु आर यूजिंग ऑन मोबाइल, हम मोबाइल पर भी उसको मेल मर्ज कर सकते हैं। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगा, अच्छा एक काम करते हैं, पहले कंप्यूटर पर दोज हु आर यूजिंग द कंप्यूटर एंड लैपटॉप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, है ना। बाद में फिर हम उसको ट्राई करेंगे, वी विल ट्राई इट ऑन मोबाइल। और कोई आपको डाउट पूछना है? सो नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में जिनके पास लैपटॉप और कंप्यूटर है वो उसको ऑन करके रखेंगे सामने, ठीक है। सर मतलब उसी में मीटिंग रहेंगे? यस, उसी में मीटिंग करनी होगी? नहीं, मीटिंग उसी में नहीं, मीटिंग तो आप किसी भी कर सकते हैं, मतलब हम साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे मैं जो आपको यहाँ पे शो करूंगा स्क्रीन पर, ठीक है, वो स्क्रीन पर आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर पे उसको करते जाएंगे मेरे साथ साथ में साइमल्टेनियसली। ओके, एनी अदर डाउट? ये GTA V क्या है आर्यन? GTA 4 ये गेम का नाम GTA 5 है। सर मनस सर गेम का नाम है। की बातें कर रहे हैं।
सर वो गेम सर इसका फुल फॉर्म ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 4 है। मुझसे पूछना था ओके ओके, सर, ठीक है क्योंकि ठीक। मैं आपने जब तो पूछा था एनी कि डाउट? कभी कोई चीज वो की है तो मैंने कहा था कि गेम एक बार लोड किया था तो वही पूछ रहा था कौन सा गेम है। हाँ, ओके ओके, ठीक है, ओके। सो ठीक है, देन ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स। ओम शांति शांति शांति। सायराम, Sir, can we leave? Sairam sir. हाँ यस, Please, सायराम ma'am. टू ऑल। Sairam sir. जयराम सर। सायराम टू ऑल। Sir, can we leave now? हाँ हाँ, ओके। ओके सर।